फरमाइए सबिया साहिबा। हेलो बारान बेटा, दिलान मेरे पास है, सोचा खबर दे दूं, परेशान हो गए। वो ठीक है? नाराज है, वक्त गुजरेगा तो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। इत्तला देने के लिए शुक्रिया। उसे क्यों फोन किया? बेटा वो फिक्रमंद होगा तुम्हारे लिए। जिस शख्स ने कहा कि अगर तुम गई तो सब खत्म, उसके लिए तो मैं खत्म हो चुकी हूँ। जो इंसान वाकई फिक्र करता है वो अपनी बीवी से कभी ऐसी बात नहीं करता। फोन नहीं करती उसे। बेटा बात सुनो, बाज़ औकात जबान से निकले हुए अल्फाज को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। बारान को तुम्हारी फिक्र कैसे नहीं होगी आखिर? अब उसे मेरी फिक्र नहीं, मैं उसके लिए आम नहीं रही। देखो बेटा, मैंने कहा ना, बाज़ औकात जो दिखाई देता है हकीकत में वो नहीं होता। बारान तुमसे मोहब्बत करता है और तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसको कभी भी अपने दरवाजे से बाहर नहीं निकालता है, लेकिन उसने किया। अगर इस दरवाजे से बाहर गई तो वापस नहीं आ सकोगी। समझ सकती हूँ, वो महज गुस्से में की गई एक बात थी। हम सब कभी कभी गुस्से में या दुख में ऐसी बातें कह देते हैं जो दिल से नहीं निकलती। यानी ये जरूरी नहीं है कि जबान से निकली बातें और हमारे दिल से निकली बातें एक जैसी नहीं होती। अम्मी आप उसका दिफा कर रही हैं? नहीं बेटा, मैं हकीकत बयान कर रही हूँ। असल में तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो, मगर तुम्हारा दिल इस वक्त तुम्हें सुनने नहीं दे रहा क्योंकि तुम नाराज हो। और मैं बारान की कही हुई बात का दिफा नहीं कर रही, मगर ये मसला नाराजगी से हल नहीं होगा। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए और मुझे पूरा यकीन है वो भी तुम्हारे बगैर बहुत तकलीफ में होगा। चाहे कुछ भी हो, उसे ये बात मुझसे नहीं कहनी चाहिए थी। उसकी बीवी हूं मैं। हमने एक साथ जिंदगी गुजारने का वादा किया था और उसने ये वादा पल भर में ही तोड़ दिया।
क्या है वो? पूछो तो सही। तुम्हारे ख्याल में ये एक मोहब्बत की फिल्म है या इंतकाम की फिल्म? जाहिर है लव स्टोरी। तो फिर वो एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश क्यों करते हैं? तो क्या वो उसी के लिए लड़ रहे हैं? क्या तुम इसे मोहब्बत कहते हो? सब लोग एक साथ एक ही घर में रह सकते हैं, तो वो दोनों क्यों एक घर में नहीं रह सकते? वो एक दूसरे के आदी क्यों नहीं हो पाते? वो एक दूसरे को कबूल क्यों नहीं करते? पता नहीं। शायद अना की वजह से। ठीक कहा, अना की वजह से। हालांकि उनको समझना चाहिए कि वो किस तरह एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं, और जब एक साथ होते हैं तो कितने बेहतर, कितने ताकतवर बन जाते हैं। काश कि कोई उन्हें ये बात समझा सके कि वो अपनी अना की वजह से अपनी मोहब्बत को बर्बाद कर रहे हैं। वाकई। रात के खाने में कुछ खास खाना हो तो बता देना बेटी। दिलान, क्या कोई आया है? नहीं बेटी, मैं तो बस पूछ रही थी रात को क्या खाओगी। पता नहीं, कुछ भी बना लें आप। मेरी जान, क्यों जिद कर रही हो? बात करो बारान से। नहीं करूंगी। पहले उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। एक लम्हे में सब कुछ खत्म कर दिया उसने। मैं चाहकर भी ये सब नहीं भूल सकती। बहुत हो गया। अम्मी जो उसने कहा मैं भुला नहीं पा रही हूँ। लेकिन बेटी, अगर वो पशेमान नहीं, कॉल नहीं करता, तो मैं भी कॉल नहीं करूंगी उसे। खुद तो नहीं करेगी फोन, लेकिन अगर उसने किया तो उठाए बगैर भी नहीं रह सकेगी। हाय मेरी बच्ची। सोने से पहले कोई फिल्म देखें क्या? ठीक है, देख लेते हैं। ऐ इश्क, ऐ आंख के जर्रे, ऐ शोला आफरी, ऐ सबसे मुश्किल पहेली, ऐ नामालूम मंजिल। मैं इन लफ्जों के शहर में खो सा गया हूं। ऐ निगहबान, ऐ मुझ जैसी अजियत में मुब्तला कैदी, अगर मैं सर पेश करूं
तो इश्क का मतलब सिखा दोगी? क्या हम असीर होंगे? ऐ इश्क, ऐ आग के जर्रे,